Hello student and welcome to my channel RKKR Maths। स्टूडेंट ये मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे कैसे सीना से करवाई जा रही है। स्टूडेंट इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड एंड फोर का सॉल्यूशन में करवाने वाला हूं जो कि पार्ट 9 होने वाली है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 36 का 1 एंड 2 तक का सॉल्यूशन मैं करवा दिया हूं जिसे आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक में देख पाएंगे। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं, या नहीं तो मैं इस वीडियो के एंड में इन वीडियोस को मैं लगा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड आपको प्रूफ करना है ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो कैसे करना है इसको देखिए। सबसे पहले आप जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे लिख लें। तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डाइट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जो प्रूफ करना है उसमें हमें ए क्यूब की जरूरत पड़ेगी और ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं ए क्यूब की बात करूं तो ए क्यूब के लिए आपको लिखना पड़ेगा ए इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि जब आप ए क्यूब फाइंड करना चाहेंगे तो ए क्यूब को आप ऐसे लिखेंगे ए इंटू ए स्क्वायर, या तो ए क्यूब को आप ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए क्यूब को फाइंड करने के लिए भी आपको देखिए ए स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, देख सकते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोगों को ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। एंड यस, किसी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे या इसे ए क्यूब को फाइंड करने में। तो चलिए मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। मीन्स ए क्यूब को फाइंड करने के लिए ए इंटू ए स्क्वायर यूज करेंगे, और यहाँ पे ए स्क्वायर पहले फाइंड करना होगा। तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, एंड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4, सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 0, थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2 0 इंटू 1 0 2 इंटू 3 6। उसके बाद ये है हमारा सेकेंड रो, और इसे मल्टीप्लाई करना है C1 C2 C3 के साथ बारी बारी से। तो 0 इंटू 1 0, पहले मैं C1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 2 2, ठीक। सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 1 इंटू 0 0, एंड थर्ड कॉलम के साथ
0 into 2 0, 2 into 1 2, and 1 into 3 3, and फाइनली अंतिम में R3 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले C1 के साथ, 2 into 1 2, 0 into 0 0, 3 into 2 6, एंड सेकेंड कॉलम के साथ 2 into 0 0, 0 into 2 0, 3 into 0 0, एंड C3 के साथ 2 into 2 4, 0 into 1 0, 3 into 3 9। तो कितना आ रहा है? 1 + 4 5, 0 2 6 8, 2 4 5 8 0 9 4 13। तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर का जो ए स्क्वायर बराबर जो मैट्रिक्स आया है उसे मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इन्हें इरेज कर रहा हूँ मैं। देखिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आया 5 0 8 2 4 2 4 5 8 0 13। चलिए अब मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ और ए क्यू फाइंड करता हूँ। ए क्यू, तो ए क्यू के लिए मैं लिखता हूँ ए इंटू ए स्क्वायर, और मैट्रिक्स ए बराबर क्या है? 1 0 2 0 2 1 2 0 3, एंड ए स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब देखिए यहाँ फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिसेस को, तो ये जो है वो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ये आपका R1 है तो R1 का C1 के साथ, तो क्या आ रहा है देखिए, इसको देखिए 1 into 5 5, 0 into 2 0, 2 into 8 16, एंड सेकेंड कॉलम के साथ 1 into 0 0, 0 into 4 0, 2 into 0 0, थर्ड कॉलम के साथ 1 into 8 8, 0 into 5 0, 2 into 13 26, एंड अब मैं सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ C1 के साथ एंड C2 के साथ एंड C3 के साथ। तो C1 के साथ देखिए 0 into 5 0, 2 into 2 4, 1 into 8 8, एंड C2 के साथ 0 into 0 0, 2 into 4 8, 1 into 0 0, एंड C3 के साथ देखिए 2 into 8 16, 2 5 10, 1 into 13 13। इसके बाद ये हमारा है R3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं C1 के साथ, 2 5 10, 0 8 3 24, उसके बाद 0 फिर 0 फिर 0, एंड थर्ड के साथ 16 0 13 39। कितना आ रहा है ये? 16 4 20 और 1 21, 0 26 और 8 34, 8 4 12 8, और इधर है हमारा यहाँ मिस्टेक हुआ है आई थिंक, रुक जाइए। R2 का जब C3 के साथ मल्टीप्लाई किया हो 0 into 8 0 होता, और 2 into 5 10, एंड 1 into 13 13, तो 0 into 8 16 नहीं 0 होगा यहाँ पे, इस जगह पे 0 होगा। मैं इसे इरेज करके दोबारा से लिख देता हूँ, देखिएगा फिर से समझ लीजिए। देखिए इस R2 को मैं जब C3 के साथ मल्टीप्लाई किया हो तो 0 into 8 0 हुआ,
और 2 इंटू 5 10 हुआ और 1 इंटू 13 13 हुआ। तो 10 और 13 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगी। एंड यहाँ पे 10 और 24 34 एंड ये है हमारा 0 और इधर 6 और 9 15 के 5 एंड 1 और 3 4 और हाथ में 1 था 5। तो ए क्यूब यहाँ पे आ चुका है। इसे भी मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। ए क्यूब बराबर क्या आया? 21 0 34 12 8 23 34 0 55 ये आ रही है। अब मैं LHS को लेके चलता हूँ। LHS क्या है? LHS क्या है? LHS इज इक्वल टू है ए क्यूब। देखिए ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 इंटू आई और शो करना है हम लोगों को यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स। तो ए क्यूब बराबर देखिए यहाँ पे आया है 21 0 34 12 8 23 34 0 55। अच्छा, इसके बाद माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे है ए स्क्वायर 5 5 0 8 2 4 5 8 0 13 एंड प्लस 7 इंटू ए, ये हमारा है 102 021 203 प्लस 2 इंटू आई। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3/3 ऑर्डर का लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी की मैट्रिक्स से 3/3 ऑर्डर के हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा होता है। वो आगे देखिए, इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 21 0 34 12 8 23 34 0 55। देखिए यहाँ पे मैं 6 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा? 1 36 0 6 48 और 6 दूना 12 और 6 चौक 24 और 6 पचे 30 8 छक 48 0 4 छक 78। इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और ये है हमारा 2 0 0 0 सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा 2 0 0 0 2। मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखिए 21 माइनस 30 माइनस 9 जीरो में जीरो जाएगा 0 34 माइनस 48 34 माइनस 48 तो 48 में 34 घटा लीजिए 34 4 1 बट साइन माइनस का रहेगा क्योंकि आप 34 में 48 घटा रहे हैं तो माइनस के 14 12 माइनस 12 0 8 माइनस 24 माइनस के 16 23 माइनस 30 देखिए 23 माइनस 30 कर रहे हैं मीन्स माइनस के 7 34 माइनस 48 फिर से है तो माइनस के 14 जीरो में जीरो जीरो हो गया और 55 माइनस 78 55 माइनस 78 क्या होगा? मैं पहले 78 में 55 को घटा दीजिए आप 8 में 5 जाएगा 3 7 में 5 जाएगा 2 लेकिन साइन माइनस का रहेगा -23। इसे मैं हटा देता हूँ और इधर इनको जोड़ता हूँ
तो क्या आ रहा है 7 और 2 9 0 14 0 14 और 2 16 7 प्लस 0 7 14 0 21 और 2 23 -9 + 9 0 फिर 0 0 0 0 0 0 0 -23 + 23 0। तो इसी को कहते हैं जीरो मैट्रिक्स और RHS प्रूफ हो चुका है, इसी को प्रूफ करना था। तो देखिए दिस इज योर RHS एंड ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का 4। यहाँ पे एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 1 -1 2 दिया हुआ है और आपको शो करना है A² - 5A + 7I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स और यूज द रिजल्ट मीन्स जब आप इसे प्रूफ कर लेंगे तो इसका यूज करके आपको A इन्वर्स फाइंड करना है। तो चलिए पहले इसको हम लोग शो करते हैं। तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 1 -1 2 और शो क्या करना है शो राइट A² - 5A + 7I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। चलिए A² को पहले मैं फाइंड करता हूँ। तो A² को A × A लिख सकता हूँ और मैट्रिक्स A क्या है 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2। आगे देखिए तो इसे आपको मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम के साथ ये आपका रो है। तो 3 × 9 -1 3 2 फिर सेकेंड रो को -3 -2 -1 + 4 कितना आ गया 8 5 -5 3। तो A² इज इक्वल टू ये आया। इसे मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ A² इज इक्वल टू 8 5 -5 3 और LHS से चलता हूँ LHS A² - 5A + 7I। A² यहाँ पे है 8 5 -5 3 -5 × A 3 1 -1 2 + 7 × I क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी के मैट्रिसेस 2/2 ऑर्डर में है। 1 0 0 1 8 5 -5 3 5 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 15 5 -5 10 और 7 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 7 0 0 7 8 -15 -7 5 में 5 0। अब देखिए -5 में -5 करना है मीन्स -5 -+ 5 में 0 आ रहा है 3 -10 -7 7 0 0 7। अब देखिए -7 + 0 0 0 0 -7 + 7 0। तो 0 मैट्रिक्स प्रूफ करना था और देखिए ये 0 मैट्रिक्स आ चुका है। दिस इज योर RHS, ये है आपका RHS। तो प्रूफ हो चुका है और उसके बाद बोला है कि इस रिजल्ट को अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो इस रिजल्ट को यूज करके A इन्वर्स फाइंड करना है। मीन्स अब हमारे पास A² - 5A + 7I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है।
यहाँ हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है तो दोनों ओर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ओर ए इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर ए इन्वर्स इंटू 0। अब इसको अंदर लेके जाते हैं तो ए इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इन्वर्स ए प्लस 7 ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए इन्वर्स को जब भी जीरो मैट्रिक्स के साथ या फिर किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे अगर आप ए को जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो मैट्रिक्स आएगा, बी को जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा। उसी प्रकार से ए इनवर्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो ये रहा आपका जीरो मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए इनवर्स ए स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस 5 ए इनवर्स ए। जब भी किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। मीन्स ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख लें ए इंटू ए इनवर्स, तो बी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 7। अब देखिए एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी किसी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही रह जाता है। जैसे बी को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही रहेगा। उसी प्रकार से ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 ए इनवर्स लिख लेता हूँ बराबर के जीरो मैट्रिक्स। 7 ए इनवर्स बराबर 0। इस ए को इधर लाता हूँ तो माइनस ए हो जाएगा और इस माइनस 5i को इधर लेके जाता हूँ तो प्लस के 5। चूंकि इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस के 5i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को घटाना है, तो जीरो मैट्रिक्स में जब ए मैट्रिक्स को घटाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स में जब किसी मैट्रिक्स को घटाएंगे तो मैट्रिक्स ये जो है हमारा घटा रहे हैं तो माइनस ए हो जाएगा। एक और देखिए, जैसे जीरो में आप एक मैट्रिक्स दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे बी को घटा रहे हैं तो माइनस बी ही रहेगा। जीरो में अगर सी को घटा रहे हैं तो सी ही रहेगा। अगर जोड़ दे तो जैसे जोड़ दे तो सी हो जाएगा। जोड़ने पे देखिए प्लस का साइन यहाँ रहेगा, अगर यहाँ माइनस रहा तो माइनस रहेगा। ऐसे एक और मैं लेता हूँ, देखिए जैसे कि मैं डी जीरो प्लस डी करता हूँ तो डी ही रहेगा, वहीं जीरो माइनस डी करूँगा तो माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे जीरो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है और ए भी मैट्रिक्स है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब आगे देखिए, तो 7 ए इनवर्स बराबर माइनस ए प्लस 5i। 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए बराबर क्या है, देखिए मैट्रिक्स ए बराबर हमारे पास है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। देख लीजिए एक और बार, 3 1 माइनस 1 2। उसके बाद प्लस 5, इधर बगल में माइनस भी है, देखिए माइनस, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है। तो अब आगे देखिए 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का होगा क्योंकि इधर 2/2 ऑर्डर का है। अब आगे देखिए 7 ए इनवर्स, इस माइनस को अंदर लेके जाता हूँ मैं तो हो जाएगा -3 -1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -2 एंड 5 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 5 0 0 5। अब आगे देखिए 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू -3 प्लस 5 2 -1 प्लस 1 प्लस 3। देखिए -3 प्लस 5 2 -1 प्लस 0 -1 1 प्लस 0 1 -2 प्लस 5 3। सो यहाँ से देखिए 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर आने पे
डिवाइड हो जाएगा। तो 1/7, 2 - 1 1 3। इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 × 1/7 2/7, फिर -1 × 1/7 1/7, फिर 1/7 एंड 3/7। तो ये रहा इसका आंसर। ओके, तो ए इनवर्स बराबर देखिए ये आ गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।